वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग में हम ये जानेंगे कि आपके जो क्रश हैं या करंट पार्टनर हैं या फिर अगर आपका कोई एक्स रिलेशनशिप है, क्या वो इंसान नो कांटेक्ट को ख़त्म करेंगे? क्या उस इंसान के साथ आपकी दोबारा बातचीत होगी या क्या वो इंसान आपकी तरफ कोई एक्शन लेंगे? तो ये रीडिंग उनकी करंट एनर्जी पे है। तो गाइस, सबसे पहले आपके कार्ड्स शफल करके निकाल लिए हैं और पहला कार्ड यहाँ पर आपके पर्सन की करंट एनर्जी को ऐसा दिखा रहा है कि ये इंसान शायद आपके साथ इस रिलेशन पर बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं। इनको कुछ चीज़ें ऐसी लग रही हैं जो हाथ से छूट चुकी हैं, अब उसको ठीक करना शायद इनके बस का नहीं। और कुछ लोगों के साथ ऐसा भी हो सकता है कि आपके साथ इस पर्सन का कई बार इस रिलेशन में आना जाना या कह लो इन एंड आउट लगा रहता होगा। और अब आप दोनों के रिलेशन में मैं इमोशनल डिस्टेंस देख पा रही हूँ। आप दोनों के बीच में आज भी प्यार है, लेकिन प्यार के लिए जो एक इंटेंसिटी होती है या प्यार को किसी मंजिल तक पहुंचाने की जो जिम्मेदारी होती है, वो कहीं ना कहीं आप दोनों में से एक ही पार्टनर के कंधों पर नज़र आ रही है। तो प्यार इस पर्सन के दिल में आपके लिए आज है, लेकिन शायद ये पर्सन आपसे ही बहुत ज़्यादा उम्मीद लगा रहे हैं कि जो कुछ भी आप करना चाहते हो इस रिलेशन में, वो आपकी तरफ से ज़्यादा एक्सपेक्टेड इनको लग रहा था, लेकिन आपने ऐसा कोई स्टेप लिया नहीं या आपने इनकी तरफ कोई कदम नहीं बढ़ाया। तो अब इस पर्सन को ना अपनी ज़िंदगी में किसी बात को लेकर परेशानी है और ये डबल माइंड हो रहे हैं। तो ऐसा सिनेरियो आप लोगों के पार्टनर की लाइफ में उनकी करंट एनर्जीज़ में नज़र आ रहा है। कुछ लोगों के पार्टनर के साथ हो सकता है आपकी डेली बातचीत रेगुलरली होती हो या आप एक दूसरे के कांटेक्ट में तो हो, लेकिन जो आप उनसे चाहते हो शायद वो पर्सन उस लेवल का प्यार या उस लेवल की आपको सेटिस्फैक्शन नहीं दे पाते। और आपको ये लगता होगा कि अब हमारे रिलेशन में वो पहले वाला प्यार या अटैचमेंट नहीं रहा, दूरियां आ गई हैं, क्योंकि मैं क्लियरली यहाँ पे ना डिस्टेंस देख पा रही हूँ। तो जिन लोगों का नो कांटेक्ट है अपने पार्टनर के साथ, गाइस, ये नो कांटेक्ट सिचुएशन आपका ख़त्म होने वाला है। लेकिन अभी मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये ख़त्म भी होगा नो कांटेक्ट सिचुएशन, अगर आप वापस से कांटेक्ट में आते हो, अगर आपका वापस से रीयूनियन होता है, तो एक बात का ध्यान रखना है, वो ये है कि इस पर्सन के साथ किसी बात को लेकर आपने आर्ग्यूमेंट दोबारा नहीं करना। अगर ये पर्सन आपको कमिटमेंट के बारे में कुछ बताना नहीं चाह रहे या कमिटमेंट को लेकर कोई बातें आपसे डिस्कस नहीं करना चाहते, तो आप उस मैटर को वहीं पे क्लोज कर दो, क्योंकि मुझे लगता है इस पर्सन की एनर्जीज़ में ना डिस्टॉर्शन है। इनकी फेमिनिन और मैस्कुलिन एनर्जी का एक तालमेल जो होता है वो कहीं ना कहीं खो चुका है, क्योंकि ये पर्सन दिल और दिमाग से इस रिलेशन के बारे में जब भी सोचते हैं तो इनको ऐसा लगता है कि कहाँ इस रिलेशन में एक दफ़ा इतना प्यार था, रोमांस था, अटैचमेंट थी, और आज की डेट में कितना ज़्यादा इस रिलेशन में डिस्टेंस आ गया है। कहीं ना कहीं इस पर्सन की बहुत सारी गलतियां हैं जो इनको समझ आ रही हैं, और टाइम जैसे जैसे बीतेगा आपके रिलेशन में, वैसे वैसे आपके पर्सन को ना अपनी गलतियों की गहराई और ज़्यादा समझ आनी शुरू हो जाएगी। तो आपके कार्ड्स देखकर ये लग रहा है कि ये पर्सन आपको पसंद भी करते हैं। इस पर्सन को ये भी पता है कि आपके लेवल का या आपकी एनर्जी का कोई और रिप्लेसमेंट नहीं है, कि आपको छोड़ने के बाद अगर ये किसी रिलेशन में भी चले गए थे, वहाँ से भी ये वापस आना चाहते हैं। लेकिन इनको ऐसा भी लगता है कि शायद इनको बहुत ज़्यादा एफ़र्ट लगाना पड़ेगा या अपने आप को प्रूव करने के लिए, आपके लेवल से मैच होने के लिए,
इस पर्सन को खासी मेहनत करनी पड़ेगी। तो इस रीडिंग में ना जो सिनेरियो है वो अलग अलग लोगों की अलग अलग सिचुएशंस दिखा रहा है। कुछ लोगों के पर्सन इस रिलेशन में काम करना चाहते हैं कि जैसे भी करें लेकिन रिलेशन बचा रहे, तो ये पर्सन पॉजिटिव है। लेकिन एनर्जी वाइज ये पर्सन की एनर्जी में ना फ्लक्चुएशन है, तो ये हो सकता है आपकी तरफ आए लेकिन अपना टाइम लेकर आए। और दूसरी तरफ ऐसा सिनेरियो है कुछ लोगों का जिनके पार्टनर बिल्कुल भी एफर्ट लगाना नहीं चाहते, वो सब कुछ आप ही के ऊपर छोड़कर बैठे हैं, या उन्होंने डिवाइन के सामने अपने इस रिलेशन को सरेंडर कर दिया है कि जो भी होगा डिवाइन देखेंगे, यूनिवर्स देखेंगे या वो हायर पावर देखेगी। और ये अपनी इंट्यूशन के साथ अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ के ऊपर ध्यान दे रहे हैं। शायद ये पहले स्पिरिचुअल या रिलीजियस बातों से भागते हों, बहुत ज़्यादा मटेरियल लाइफ, मौज मस्ती, एंटरटेनमेंट, प्लेफुल एनर्जी में रहना, कैजुअल डेटिंग करना, सोशलाइज करना, ये गलत नहीं है। लेकिन जब किसी चीज़ की वैल्यू आप समझते नहीं हो, स्पेशली आपके पार्टनर, क्योंकि हमें लगता है कि मटेरियल डिज़ायर रखना मतलब कोई पाप करना है, कोई जुर्म करना है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम कलयुग में रहते हुए भी अपने रिश्तों को बैलेंस में ला सकते हैं, लेकिन हमें उस बैलेंस को कभी भी जगल नहीं करना चाहिए, उसको मेंटेन करना चाहिए। इन्होंने क्या किया है आपके पार्टनर ने, जब आप इनकी लाइफ में इनको भर भर के प्यार दे रहे थे, जब आप इनकी हर बात में हाँ मिला रहे थे, और इनकी ज़िंदगी में आपने क्या किया कि इनको इतना भरोसा दे दिया कि आप इनके अलावा दुनिया में आगे बढ़ नहीं सकते, ना ही आप बढ़ना चाहते हो। तो इनको ना वो ओवर कॉन्फिडेंस आ गया, क्योंकि आपके पर्सन के जो कार्ड्स आए हैं ना वो ऐसा दिखा रहे हैं कि इस पर्सन को ना किसी तरह का अपने ऊपर बहुत ज़्यादा प्राउड है, बहुत एटीट्यूड है। ये भी हो सकता है कि ये पर्सन कोई ऐसा इंसान हो जो काफ़ी ज़्यादा वेल्दी है, काफ़ी अबंडेंट है लाइफ में, स्टेटस, पावर, मनी या लुक्स, इस चीज़ का प्राउड हो सकता है, घमंड हो सकता है। और ये जो ईगो है इनके अंदर कि मैं सामने नहीं जाऊंगा या जाऊंगी, वो आएंगे, वो मुझे मनाएंगे या वो मेरा वेट करें, क्योंकि मैं तो अपनी मर्ज़ी से लाइफ में डिसीजन लेता हूँ और अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी में मैंने आज तक सभी रिश्तों को अपने अकॉर्डिंग चलाया है। तो ये पर्सन का ना जो मैस्कुलिन साइड है या इनकी जो मैस्कुलिन एनर्जी है वो अभी इनके दिमाग पर एक नशे की तरह चढ़ा हुआ है, ठीक है। तो अभी अगर ये कोई भी एक्शन आपकी तरफ लेंगे तो वो कोई ऐसा एक्शन होगा जिसमें इस पर्सन को बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं होगी, कोई जल्दबाजी में लिया गया आपकी तरफ एक्शन हो सकता है। हो सकता है ये अपनी भड़ास आप पर निकाल दे अगर वापस आते हैं कांटेक्ट में, क्योंकि इनके जो कार्ड्स आए हैं उसमें फायरी एनर्जी बहुत ज़्यादा है। और वैसे भी आपको पता हो हाल फिलहाल के टाइम में मंगल भी वक्री चल रहे हैं। जो एस्ट्रोलॉजी की या ज्योतिष विद्या की जानकारी रखते हैं, मंगल जो है ग्रह वो एक मैस्कुलिन एनर्जी को दिखाता है। तो मार्शियन एनर्जी का डोमिनेंस इंसान की ज़िंदगी में उसको ईगो देता है, ओवर कॉन्फिडेंस देता है, ज़िद्दीपन देता है, रैश डिसीजन लेना, इम्पल्सिव एक्शन लेना, एंगर इश्यूज़, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन, सामने वाले के ऊपर ब्लेम करना, सामने वाले को कंट्रोल करना, उसको डायरेक्शन देना और डोमिनेट करना, ये ट्रेट्स होते हैं जिनके अंदर मैस्कुलिन एनर्जी की प्रधानता होती है, राइट। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर आपकी पार्टनर फीमेल है तो उसके अंदर ये ट्रेट्स नहीं हो सकते। हमारे अंदर दोनों तरह की एनर्जीज़ होती हैं, मैस्कुलिन भी और फेमिनिन भी। मैंने बहुत वीडियोस में इन चीज़ों को
एक्सप्लेन किया है। अगर आपने मेरे पुराने वीडियोस नहीं देखे तो आप उन पुराने वीडियोस को सुन सकते हो अपनी क्लैरिटी के लिए, गाइडेंस के लिए। लेकिन ये अच्छी बात है कि ये पर्सन आपके साथ ना एक कनेक्शन डीपर लेवल पर फील करते हैं, जो शायद आज के टाइम में इन्होंने किसी के साथ भी फील नहीं किया होगा। चाहे इनका कोई भी लॉन्ग टर्म रिलेशन रहा आपसे पहले, किसी के साथ भी ये लव अफेयर में रहे, या ये कोई मैरिड पर्सन है जिनके हस्बैंड वाइफ हैं, हो सकता है उनके अलावा इनको आपसे सच्चा प्यार हुआ है। एक ऐसा इंटरनल कनेक्शन है जो सोल लेवल को सेटिस्फाई करता है। और कुछ लोगों के पार्टनर ऐसे भी हो सकते हैं जो सिंगल पेरेंट हों, और ये कहीं ना कहीं आपके साथ अपना फ्यूचर तो देखते हैं, लेकिन इनको ऐसा लगता है कि आप दोनों की ना आपस में बनती नहीं है। आप लोग जब साथ होते हो तो लड़ाई झगड़ा रहता है, आपस में कुछ ऐसी बातें हो जाती हैं जो कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जीज़ को दिखाती हैं। कई बार ईगो आप में भी आ जाता है, एटीट्यूड उनमें भी आ जाता है, तो किसी एक को तो इस रिलेशन में झुकना पड़ेगा। शायद आप अभी तक बहुत झुकते आ रहे थे, सामने वाले के आगे सरेंडर कर रहे थे, बार बार पार्टनर को मनाते थे, सॉरी बोलना, उनके नखरे उठाना, उनका वेट करना, और वो अपनी मर्ज़ी से इस रिलेशन में इस कनेक्शन को हैंडल कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं आपकी मैस्कुलिन एनर्जी हो सकता है हाई हो गई है, या अब आप अपनी मैस्कुलिन एनर्जी से ज़्यादा कनेक्टेड हो, क्योंकि एक्शन लेना आप भी चाहते हो, वो भी चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या चल रहा है, वेटिंग गेम। आप उनका वेट कर रहे हो और वो आपका वेट कर रहे हैं। कुछ लोगों में तो ये है। बाकी के कार्ड्स में कोई आपका क्रश है, आपका कोई करंट पार्टनर है, या फिर कोई एक्स लवर है आपके, जो अभी पिछले कुछ महीनों तक तो आपके कांटेक्ट में थे, लेकिन कुछ हफ्तों से उन्होंने आपके साथ बातचीत कम कर दी है या आपको ब्लॉक कर दिया है। उस पर्सन की एनर्जी आपके लिए बहुत सेक्सुअल है, बहुत ज़्यादा इमेजिनेटिव है, बहुत ज़्यादा आपको लेकर डे ड्रीम करना, और आपको लेकर ना एक लस्टफुल डिज़ायर है। तो इमोशनल कनेक्शन से ज़्यादा ना यहाँ पर फिज़िकल अट्रैक्शन है, लस्ट है, पैशन है, और सेक्सुअल डिज़ायर्स ज़्यादा नज़र आ रही हैं कुछ लोगों के पार्टनर की। तो अगर ये वापस आते हैं आपके लिए, कोई एक्शन लेते हैं, तो इनका इंटेंशन आपके साथ इंटीमेसी को लेकर ज़्यादा नज़र आ रहा है, रैदर दैन कोई फ्यूचर प्लान करना। तो कुछ लोगों के पार्टनर इमोशनल हैं, और इसी रीडिंग में 40 to 50% लोगों के पार्टनर सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल डिज़ायर्स की सेटिस्फैक्शन के लिए आपको रीच आउट कर सकते हैं। तो अब डिसीजन आपको लेना है कि आप इस पर्सन को किस तरह से फ्यूचर में हैंडल करना चाहते हो, या आप अगर ओपन कम्युनिकेशन करो कि मुझे तो इमोशनल कनेक्शन फ़ील होता है और मैं चाहती हूँ कि लाइफ या मेरी जो फ्यूचर है वो आप इमोशनल फुलफिलमेंट के लिए मुझे कनेक्शन दो या कमिटमेंट दो। क्योंकि इस पर्सन का ना जो माइंड, बॉडी एंड सोल है वो अभी अलाइन नहीं है। हो सकता है इनके चक्रास भी डिसबैलेंस हो रखे हैं, स्पेशली इनका मूलाधार चक्र, जिसे हम रूट चक्रा भी बोलते हैं, बेस चक्र। ठीक है, हमारे बॉडी के 7 चक्र होते हैं, और सबसे प्राइमरी या सबसे मेन जो इम्पॉर्टेंस रखता है, या जो सबसे सिग्निफिकेंट चक्र है, वो हमारा बेस चक्र ही होता है। अगर उसी में गड़बड़ी हो जाए, असंतुलन हो जाए, तो बाकी के चक्रास में भी अलाइनमेंट को लेकर, बैलेंस को लेकर प्रॉब्लम आती है, और इनका वही चक्र जो है वो डिसबैलेंस है। आप इस पर्सन के लिए ना अगले कुछ दिनों में अगर लव वाइब्रेशंस इनके नाम से भेजो तो इनको काफ़ी हद तक हीलिंग मिलेगी, और इनकी रिकवरी में आपको पॉजिटिविटी नज़र आएगी। लेकिन अगर कुछ लोग परेशान हो गए हैं इस पर्सन की
बार बार की ड्रामेबाजी से या बार बार के नखरों से, क्योंकि ये आना भी चाहते हैं और अपनी टर्म्स एंड कंडीशन पर आना चाहते हैं। और आपको इस पर्सन का नेचर पता लग गया है, क्योंकि कई बार आपने इस पर्सन से शायद मूव ऑन करने का सोचा भी होगा, लेकिन वो हो नहीं पा रहा। और कुछ लोग तो ऐसे हैं जो ऑलरेडी मूव ऑन कर चुके हैं, लेकिन सिर्फ एक कंफर्मेशन के लिए इस रीडिंग को सुन रहे हैं कि आपके क्रश, आपके करंट पार्टनर जो अभी आपसे ऑन एंड ऑफ में है, या फिर आपका कोई एक्स लवर, वो आपके लिए कैसा फील करता है या करती है। तो इस पर्सन के लिए आपको मैं क्लियर बताऊंगी कि ये पर्सन आपसे इस रिलेशन में काफ़ी कुछ उम्मीद लगाकर बैठे हुए हैं, और ऐसा भी इनको लग रहा है कि भगवान इनके साथ है, इनको जस्टिस मिलेगा, क्योंकि शायद ये पहले यूनिवर्स और एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मेटाफिज़िक्स और ये जितनी भी ऑकल्ट साइंस है, मिस्टिक साइंस है, इसमें शायद इनका इंटरेस्ट इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, या फिर ये इन चीज़ों पर बिलीव नहीं करते होंगे। लेकिन जब से आपके साथ इनको कनेक्शन मिला है, कहीं ना कहीं उन्होंने देखा है कि आप स्पिरिचुअली बहुत एलिवेटेड हो, आपका विजडम इनसे ज़्यादा है, और आप इस तरह की बातें भी करते होंगे कि ये चीज़ें लाइफ में होती हैं, सोलमेट कनेक्शन, ट्विन फ्लेम या क्रिस्टल्स या जेमस्टोन्स, या आपका इंटरेस्ट हुआ होगा इस रिलेशन में आने के बाद, या आपके साथ इनका कनेक्शन जब बना तो इस पर्सन का इंटरेस्ट इन सब चीज़ों में धीरे धीरे डेवलप होना स्टार्ट हो गया है। तो मुझे क्लियरली नज़र आ रहा है कि ये पर्सन ना आपको एक बहुत ही नॉलेजेबल पर्सन के रूप में देखते हैं, और इनको आपकी कंपनी, आपके सराउंड रहना बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि आपसे इनको हमेशा एक पॉजिटिविटी मिलती है, एक एनर्जी लेवल पर ये हाई फील करते हैं। ऐसा नहीं है कि ये पर्सन अब सेपरेशन में चले गए हैं तो इनकी लाइफ में सब कुछ ज़ीरो हो गया है, या इनकी लाइफ में कोई खुशी नहीं बची। खुशियाँ हैं इनकी ज़िंदगी में आपके अलावा भी, बट उन खुशियों को बांटने के लिए जिस पर्सन की इनको तलाश है वो मिसिंग है। तो कहीं ना कहीं इनकम्प्लीट फील कर रहे हैं आपके पार्टनर, और मुझे लगता है आप इन्हें बहुत ज़्यादा याद करते हो। तो जब हम किसी को बहुत ज़्यादा याद करते हैं, एनर्जी लेवल पर उस पर्सन को हमारी वाइब्रेशंस, हमारी एनर्जी फील होती है, और वो इंट्यूटिव लेवल पर भी फील होती है, और कई बार हमें उसके विजिबल रिजल्ट्स भी नज़र आते हैं। कुछ लोगों को कई बार बहुत स्ट्रॉन्ग हेडेक आ जाता है, क्योंकि हम जब बार बार किसी चीज़ को सोचते रहेंगे तो वो स्ट्रेस में बदल जाता है। और कई बार ऐसा भी होता होगा कि आपके पार्टनर ना इस रिलेशन को एक स्ट्रेस की तरह भी लेते हैं कि क्या है ये रिलेशन, पास होता हूँ तो वैल्यू नहीं कर पाता, और दूर चला जाता हूँ तो फिर पास आने की एक इच्छा जागती है, और फिर ये पर्सन हाथ पैर मारते हैं। कभी सोशल मीडिया को स्टॉक करेंगे आपका, कभी आपकी फेक आईडी देखेंगे या खुद की फेक आईडी बना लेंगे, और इनको ना आप पर डाउट भी रहता है, ये ट्रस्ट नहीं कर पाते आपके ऊपर, क्योंकि मुझे लगता है कि ये पर्सन थोड़ा शक्की किस्म का पर्सन हो सकता है। अगर आप इनसे बात नहीं कर रहे या आपने इनको कांटेक्ट में ब्लॉक कर रखा है, तो 100% इस पर्सन को लगता है कि आप किसी और को डेट कर रहे हो, या आप इनको छोड़कर लाइफ में मूव ऑन कर रहे हो। तो नो कांटेक्ट ख़त्म होगा आप दोनों में, लेकिन मैंने आपको बिल्कुल क्लियर बताया है कि इस पर्सन की एनर्जीज़ ना स्कैटर्ड हैं, और जब इंसान का डिस्टॉर्टेड एनर्जी में सोचना है, फील करना है, तो उसका एक्शन भी ऐसा ही होगा जो बहुत लॉन्ग टर्म के लिए नहीं होगा, टेम्परेरी होगा, क्योंकि जो अंदर से हील नहीं, वो आपको कैसे रिकवर करेगा, आपको कैसे हीलिंग देगा, या आपकी सोल ग्रोथ में कैसे सपोर्टिव बनेगा। ठीक है, तो आपका
डिवाइन गाइडेंस का जो कार्ड है वो यही है कि आपको अपनी इंट्यूशन पे ट्रस्ट करना है और स्पिरिचुअल पाथ के ऊपर चलते रहना है। आपको अपने रोज़मर्रा के कामों को रोकना नहीं है और अपनी एनर्जी को नेगेटिव नहीं रखना। अगर बात नहीं हो रही, डोंट वरी, बात हो जाएगी। लेकिन अगर आप रात दिन यही सोचते रहोगे हमारी बात नहीं हो रही, कहीं उनकी लाइफ में ये ना हो जाए, कहीं उनकी कहीं शादी ना हो जाए, कहीं वो मुझे छोड़ ना दे। बेशक उन्होंने आपको छोड़ रखा है, क्योंकि ये रीडिंग तभी आप देख रहे हो क्योंकि आपकी सिचुएशन कुछ ऐसी हो गई है जहाँ पे किसी एक पर्सन ने अपनी एनर्जीज़ को वापस इस रिलेशन से ले लिया है और वो पर्सन वेट कर रहा है कि सामने वाला मुझे एक मौका दे या सामने वाला मुझे कोई सिग्नल दे, कोई हिंट दे, कोई क्लू दे कि वो भी मुझे लाइफ में वापस चाहता है या चाहती है। तो जो चीज़ें मुझे नज़र आई हैं मैंने आपको क्लियर कट बता दी हैं। इस पर्सन का अगला एक्शन आपकी ज़िंदगी में अगर होगा तो वो नेक्स्ट 11 डेज़ में होगा और कुछ लोगों के लिए ये पर्सन बहुत ही जल्द एक्शन ले सकते हैं। वो हो सकता है अगले 2 से 4 दिनों के बीच में भी कांटेक्ट कर लें। बाकियों के लिए मुझे अगले 2 महीने नज़र आ रहे हैं। तो ये नंबर्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट होंगे। 11 में भी नंबर 2 होता है, 1+1 और सिंगल डिजिट पर वो 2 बनकर आता है। और अगले 2 महीनों के लिए भी 2 नंबर इम्पॉर्टेंट है। तो 2 नंबर इमोशंस को भी दिखाता है, 2 नंबर इंट्यूशन को भी दिखाता है, 2 नंबर फेमिनिन एनर्जी को भी दिखाता है, 2 नंबर मून का नंबर होता है न्यूमरोलॉजी में। और 2 नंबर जो है वो कहीं ना कहीं डुअलिटी को भी दिखाता है, डबल माइंड रहना, डिसीजन ना ले पाना, दो राहे पर खड़े होना। या तो चॉइसेस भी हो सकती हैं इस पर्सन की लाइफ में, या उनको ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में चॉइसेस ज़्यादा हैं और उसी रीज़न के कारण आप इस पर्सन की तरफ अपना जो प्यार है, केयर है या अपना जो इमोशनल बॉन्ड है वो शेयर नहीं कर रहे। कहीं ना कहीं आपने अपनी एनर्जीज़ को पॉज कर लिया है, लिमिट कर लिया है और अब आप भी कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग बन चुके हो, क्योंकि आपने इस रिलेशन में इमोशनल लेवल पर अपनी एनर्जीज़ को ना बहुत ड्रेन किया है। आप इमोशनल भी हो और आप ब्रेव बनने का बहुत प्रयास कर रहे हो और आपके पार्टनर को ये भी लगता है कि आपका और इनका जो कनेक्शन है वो शायद रेयरेस्ट ऑफ द रेयर कनेक्शन है। ऐसे कनेक्शन दुनिया में बहुत कम लोगों को मिलते हैं और अब इनको फील हो रहा है शायद कि बहुत लेट हो गया है, अब मैं कुछ कर भी लूँगा तो सामने वाला भरोसा नहीं करेगा या करेगी। तो कुछ डाउट है इनको, कुछ फियर है और वो डाउट और फियर इनके टाइम के साथ जाएंगे, क्योंकि ये पर्सन ना अभी अपनी मार्शियन एनर्जी में ज़्यादा है और मंगल की एनर्जी जो होती है वो हाइपर एक्टिव होती है। तो दिमाग तो इनका रेस्टलेस है, रात दिन आपके बारे में सोच रहे हैं और एक्शन लेंगे तो कोई जल्दबाजी में एक्शन लेंगे, किसी फेक अकाउंट या आईडी से कांटेक्ट कर सकते हैं और ये भी हो सकता है कि सिर्फ चेक करने के लिए आपको कांटेक्ट करें कि देखते हैं ये पर्सन मेरे लिए आज भी लॉयल है या उसी तरह की एनर्जी फील करता है या नहीं। और कुछ लोगों के पार्टनर ना थोड़ा माइंड गेम या किसी तरह का ट्रिक प्ले कर सकते हैं आपको वापस अपनी लाइफ में लाने के लिए। तो मुझे यहाँ इनके कुछ लव मैसेजेस भी मिले हैं, आपके पार्टनर के चैनल्ड मैसेज है। सबसे पहला मैसेज आपके पर्सन का है, शायद तुम अकेले रहना पसंद करने लगे हो, मुझे भुला तो नहीं दिया। तो ये तो क्लियर मैसेज है कि इस पर्सन को कहीं ना कहीं डर लग रहा है और एक डाउट भी आ गया है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों ने काफ़ी महीनों से बातचीत नहीं की, ना फ़ोन पर बात हुई है, ना मैसेज पर बात हुई है, ना फिज़िकल लेवल पर आमने सामने मिले हैं। तो कहीं ना कहीं इनको ऐसा लग रहा है कि ये इंसान जो है अपनी कंपनी को एंजॉय कर रहे हैं, मतलब कि आप, और आपने अकेले रहना सीख लिया है या फिर आपकी एनर्जी इनसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, आप कॉन्फिडेंट हो गए हो
और उसी वजह से आपको लग रहा है कि ये पर्सन आएंगे तो सही, और आपको ये कॉन्फिडेंस इस पर्सन के बार बार जाने के बाद हुआ है। कहीं ना कहीं आपने सेल्फ लव प्रैक्टिस कर लिया है, या फिर वीडियो सुन सुन कर, टैरो रीडिंग्स देख देख कर आपने कॉन्फिडेंस को ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इतना ज़्यादा बिल्डअप कर लिया है कि अब आप किसी के सामने झुकने को रेडी नहीं हो। आप चाहते हो कि ये पर्सन आपकी लाइफ में खुद वापस आए जैसे गए थे। तो मुझे कुछ मेरे व्यूअर्स की एनर्जी में पॉजिटिविटी नज़र आ रही है, जो कि बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मेरा मकसद ही इस चैनल पर ये है कि मैं केवल टैरो रीडिंग आपको सुना दूं और आपको गाइडेंस दे दूं। उससे अगर आपके जीवन में 1% भी चेंज आता है तो मेरे लिए मेरा जो मिशन है चैनल खोलने का, वो कंप्लीट हो जाएगा। व्यूज़ आने, सब्सक्राइबर्स आने, वीडियो पे लाइक आने, वो बात की बात है, क्योंकि बहुत सारे दुनिया में लोग ऐसे हैं जो पर्सनल कंसल्टेशन अफोर्ड नहीं कर पाते किसी भी रीज़न के कारण। लेकिन अगर आप किसी रीडिंग को ध्यान से सुनते हो, उसमें बताई गई जो गाइडेंस है, जो चीज़ें आपको सुझाव के रूप में, मार्गदर्शन के रूप में बताई जा रही हैं, अगर आप उसे महीने में धीरे धीरे फॉलो करना स्टार्ट करोगे ना, तो आप कुछ ही महीनों में अपने अंदर बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन देखोगे, एक बहुत बड़ा परिवर्तन देखोगे। कुछ चीज़ें आपको ना अपने जीवन में खुद से भी करनी पड़ती हैं, क्योंकि हम सब एनर्जी वाइज एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। तो अगर ये पर्सन आपकी लाइफ में वापस आते हैं तो अपने थॉट्स को, अपनी इंटेंशन को बिल्कुल क्लियर रखें, इनके साथ भी और अपने साथ भी। क्योंकि मुझे लगता है कि कुछ बातें आप क्लियरली बोल तो देते हो, लेकिन सामने वाला अपनी ज़िंदगी की कुछ बातों को राज का राज ही रहने देता है, और उसको लगता है कि आप और वो बहुत अलग हैं, लेकिन अलग होने के बाद भी आप दोनों में कंपैटिबिलिटी है, एक स्ट्रॉन्ग केमिस्ट्री है। शायद ये भी रीज़न है कि जो स्पिरिचुअल कनेक्शंस होते हैं ना, अक्सर उन्हीं में इतना ज़्यादा प्रॉब्लम आता है, क्योंकि डिवाइन ने आपको किसी बड़े पर्पस के लिए रेडी करना होता है। और जब आप प्यार मोहब्बत में बहुत ज़्यादा फंस जाते हो, उलझ जाते हो, तो आप अपने ज़िंदगी के सोल पर्पस से बहुत दूर होते हो। तो ये रिलेशन आपको ना एक सोल पर्पस के लिए भी मिला हुआ है। खैर, वो एक अलग टॉपिक है। अभी मैं बात कर रही हूँ पार्टनर के चैनल्ड मैसेज की। जो अगला मैसेज आया है पार्टनर का, वो बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज है। मुझे पता है तुम हमेशा सही थे, शायद मैंने तुम्हें सही वक्त पर समझा नहीं। आज मैं बहुत अकेला पड़ गया हूँ। तो ये पर्सन को ऑलरेडी इस बात का रियलाइजेशन हो चुका है कि आप इनको एक राइट पर्सन मिले थे, एक सही व्यक्ति मिला था इनके जीवन में, जो इस पर्सन को हर सही बुरे सिचुएशन से बाहर निकाल लेता था। शायद आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकता है, या आपका मन इतना साफ है कि आप इस पर्सन को हमेशा गाइड करते आए हो। आपके अंदर बहुत सारी इनबिल्ट क्वालिटीज़ हो सकती हैं, आपके अंदर कुछ ऐसी एबिलिटीज़ हैं, कुछ ऐसा गॉड गिफ्ट है, कुछ ऐसे टैलेंट है जो शायद आपने इस रिलेशन में समझे नहीं होंगे। लेकिन जब ये सेपरेशन आप दोनों के बीच में हुआ, तब आपको धीरे धीरे पता लगना स्टार्ट हो गया कि मेरे अंदर तो ये भी है, मैं तो ये भी कर सकती हूँ, मैं तो ऐसा भी करने के लायक हूँ। तो आपके पर्सन आपको अब जाकर सही समझ रहे हैं, जब आप दोनों में सेपरेशन आ गया है। और इनको ऐसा भी लगता है कि इनकी लाइफ में जो लोग हैं आपके अलावा, वो शायद सेल्फिश लोग हैं, वो इस पर्सन का फ़ायदा उठाते हैं। और इन्होंने कई बार नोटिस भी किया होगा कि आप कभी भी इस पर्सन से डिमांड नहीं करते थे। बाकी छोटे मोटे गिफ्ट एक्सचेंज करना, एक दूसरे की फाइनेंशियल हेल्प करना, सपोर्ट करना, वो किसी भी रिलेशन में कॉमन है, नेचुरल है। लेकिन आप कभी भी ओवर डिमांडिंग नहीं रहे। जैसे कुछ लोग ज़िद पे आ जाते हैं कि अगर आप मेरी ये कंडीशन मानोगे तभी मैं इस रिलेशन को कंटिन्यू करूँगी या करूँगा। तो आपका कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर, आपका अंडरस्टैंड करना, आपका इनको प्रायोरिटाइज़ करना,
वो आज ये मिस कर रहे हैं। शायद अगर ये किसी दूसरे रिलेशन में चले भी गए हैं आपको छोड़कर, तो इनको बहुत ज़्यादा याद आती है आपकी कि ये क्यों किसी अनवांटेड रिलेशन में चले गए थे। अब इनको पछतावा भी है, लेकिन आने के लिए ये इंसान शर्मिंदगी फील कर रहे हैं। तो डोंट वरी गाइस, ये पर्सन आपकी लाइफ में आकर रहेंगे, क्योंकि मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन राइट नाउ हो रही है आपकी रीडिंग करते हुए। मैं एक इंट्यूटिव टैरो रीडर भी हूँ और मैं अपनी रीडिंग्स को ना हर तरह से रीड करना, पिक करना, एनर्जीज़ को टैप इन करना पसंद करती हूँ। कई बार मैं एस्ट्रोलॉजिकल डेक्स को यूज़ करती हूँ, कई बार मैं इंट्यूटिव रीडिंग करती हूँ, कई बार मैं ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न तरीके से टैरो रीडिंग्स करती हूँ। तो अभी आपकी जो भी सिचुएशन है लाइफ में, जैसी भी चल रही है, वो एक डिवाइन का प्लान है। उसमें गॉड का जस्टिस आपको ज़रूर मिलेगा और ये पर्सन अपनी गलतियों से अपने आप को सुधारते हुए इस रिलेशन में कोई ऐसा एक्शन ले सकते हैं जो आपके लिए सरप्राइजिंग भी हो सकता है। यू नेवर नो कि ये पर्सन आपको शादी के लिए आने वाले कुछ ही महीनों में प्रपोज कर दे, ऐसा भी पॉसिबल है, क्योंकि आपके कार्ड्स ना फ्यूचर में काफ़ी पॉजिटिव दिखा रहे हैं। तो कुछ बड़ा चेंज भी आ सकता है जिन लोगों का नो कांटेक्ट हुआ है। तो अभी आज के लिए मैं इस रीडिंग को यहीं क्लोज़ करूँगी। आई होप ये रीडिंग आप लोगों से रेजोनेट करी हो। आप लोगों की रीडिंग में ज़ोडिएक साइन सारे आए हैं, क्योंकि कई बार रीडिंग में सारे ज़ोडिएक साइंस आते हैं, सभी एलिमेंट्स होते हैं, सभी राशियाँ होती हैं। तो आपकी रीडिंग में सभी ज़ोडिएक साइंस आए हैं, सभी राशियाँ आई हैं। तो किसी तरह का डाउट नहीं करना, और ये रीडिंग सभी के लिए है, मैरिड, अनमैरिड, सिंगल, डाइवोर्स्ड या फिर आप सेपरेटेड हो तब भी, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही। इस रीडिंग को आपने क्लेम करना है, कमेंट सेक्शन में लिखिए आई क्लेम दिस रीडिंग या आई एम ब्लेस्ड, या फिर लिख सकते हो थैंक यू गॉड। ऐसा करने से आपकी एनर्जी चैनल से कनेक्ट रहती है और मुझे आसानी होती है आपके टैरो कार्ड्स में जो आपकी एनर्जीज़ आ रही हैं, सिचुएशंस आ रही हैं, उसको अच्छे से टैप इन करने में, ताकि मैं आपको अच्छे से गाइडेंस दे सकूं और मुझे पता लगे कि आपकी लाइफ में क्या सिचुएशन चल रहा है, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अपना सभी ध्यान रखें। लव यू ऑल गाइस, टेक केयर, बाय बाय।